हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना EFF कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियांग यानली का आज एंगेजमेंट डे था और उस लिए पूरे गुसू के सारे बड़े और अमीर इंसानों को इनवाइट किया गया था पार्टी में। पार्टी बहुत देर तक चलने वाला था, लगभग 11 बजे से शुरू हुआ था और रात तक चलने वाला था। एंगेजमेंट का जो तरीका है वो तो वेस्टर्न था, बट उसमें कुछ चाइनीज़ चीज़ों को, कल्चर को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को रखा गया था। जैसे कि एंगेजमेंट का टाइम वो एकदम फिक्स था और बस उसी के लिए एंगेजमेंट बस शुरू ही होने वाला है। अभी 1 बज चुका है। दोनों ब्राइड और ग्रूम को सामने एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया था और जियांग फैमिया ने रिंग भी मंगवा लिया था। अब वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे और उनका एंगेजमेंट हो जाएगा। जिन जुशान और यानली जब इतने एक्साइटेड थे तभी उनके ठीक ऊपर, मतलब पार्टी तो एकदम हो रहा था एक बहुत ही सुंदर लोकेशन में। ये एक खुला जगह है जहाँ पर एक बहुत सुंदर गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस के गार्डन में पूरा डेकोरेशन किया गया था और यहाँ से पूरा गुसू शहर दिख रहा था। ये पहाड़ों के ऊपर था। अब ऊपर एक चॉपर आके घूमने लग गया था। सारे लोग तो हैरान हो गए थे कि ये चॉपर किसने बुलाया। सारे जो गेस्ट है वो सोच रहे थे कि जियांग फैमिया ने बुलाया होगा, लेकिन जियांग फैमिया खुद कंफ्यूज थे क्योंकि उन्होंने इस चॉपर को नहीं बुलाया है और ना ही उनके जान पहचान का कोई ऐसा इंसान है जो चॉपर में आ सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे और कंफ्यूज थे। जियांग चैंग वो खुद भी कंफ्यूज था। वांग जी जियांग चैंग के पास खड़े रहकर बस देख रहा था। चॉपर लैंड कर चुका था और चॉपर से एक इंसान बाहर भी आया था, लेकिन वो दूसरी तरफ से आया था, इसलिए कौन बाहर आया है ये लोग देख नहीं पा रहे थे। वो इंसान अब सीधा चॉपर के सामने की तरफ आता है। उस इंसान ने पूरा ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, एकदम फॉर्मल, आंखों में सनग्लास था। चॉपर थोड़ा दूर लैंड हुआ था, मतलब हाँ, एकदम उस पार्टी के बीचों बीच तो लैंड नहीं कर सकते थे ना, पार्टी के बीचों बीच तो उसे उतार नहीं सकते थे, तो थोड़ा सा दूर था, इसलिए जो चॉपर से बाहर आया था उसका चेहरा साफ साफ नहीं देखा जा सकता था। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे कि कौन आया है। जियांग फैमिया खुद भी क्यूरियस थे। अब हमें विंग को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था। शिचैन निकल चुका है। शिचैन चॉपर से उतरा और सीधा विंग की तरफ आया और उस तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, विंग एक मुस्कुराहट के साथ नीचे आता है। विंग आसपास देखता है तो सामने बहुत सारे लोग थे जो बहुत ही क्यूरियस होके उसे देख रहे थे। यही तो चाहता था विंग। विंग ने शिचैन को देखा और एक अजीब से मुस्कुराहट देते हुए आगे चला गया। शिचैन विंग के पीछे आया। जियांग फैमिया जो अब तक कंफ्यूज थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। हालांकि उन्हें सच में अभी भी कंफ्यूजन था कि ये वही है जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहे थे। क्या ये उनका बेटा है? जियांग फैमिया अपने मन में सोचते हैं, क्या क्या ये मेरा बेटा है? बहुत साल हो गए, मैं उसे पहचान भी नहीं पाऊंगा। और पार्टी में आए सारे ओमेगास वो तो चिल्ला रहे थे, मतलब हाँ, ज़ोर ज़ोर से नहीं, लेकिन एक दूसरे से गॉसिप कर रहे थे। वाह देखो, ये दोनों अल्फाज है ना। हाँ, दूर से ही समझ आ रहा है कि दोनों ही अल्फा है। ओ माय गॉड, ये कौन है? क्या ये जियांग्स का कोई रिलेटिव है? ओ गॉड, ऐसे अल्फाज आने वाले थे, हमें पहले क्यों नहीं पता चला? हम और भी ज़्यादा तैयार होके आते। लोग ऐसे फुसर फुसर कर रहे थे, खासकर जो अनमैरिड ओमेगास थे और यानली के फ्रेंड्स थे। वो यानली जो खुद भी थोड़ा हैरान परेशान वहाँ पर खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। अब हमें लैंस को दिखाया जाता है, मतलब अंकल लैन कुरैन और लैन वांगची, इन दोनों को। सामने वाले इंसान को देखकर लैन कुरैन का तो होश उड़ गया। वो इंसान
जो एकदम ब्लैक सूट में था, उसे देखकर लैन कुरैन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनके सर के ऊपर से सब जा रहा था। वो बार बार बस प्रे कर रहे थे कि क्या वो हो सकता है, हाँ हो सकता है, वही तो लग रहा है। जितना वो ब्लैक सूट वाला इंसान, मतलब शिनचैन जितना आगे आ रहा था उतना लैन कुरैन यकीन से कह पा रहे थे कि ये वही है, ये उनका नेफ्यू है, ये उनका बड़ा नेफ्यू है, ये शिनचैन है। लैन कुरैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनका पूरा शरीर जम गया था। वांगजी का भी यही हालत था। 8 साल गुजर गए हैं। शिनचैन बच्चा नहीं था जब वो अपने परिवार से अलग हुआ था, मतलब अपने बचे कुचे परिवार वांगजी और अपने अंकल से अलग हुआ था। शिनचैन तब 20 साल का हो चुका था, मतलब उसका फेशियल फीचर्स पूरा बन चुका था तब तक। अब उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता था। हाँ, इन 8 सालों में उसके चेहरे पर बदलाव आए हैं। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया है, बहुत ज़्यादा मैच्योर लगने लगा है। लेकिन वो शिनचैन है, उसके परिवार वाले उसे पहचान सकते हैं। वांगजी और लैन कुरैन उसे पहचान सकते हैं। वांगजी ने जियांगचंग का हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने अपने भाई को देख रहा था। लैन कुरैन जो अब खड़े नहीं रह पाए, वो बैठ गए अपनी जगह पर और शिनचैन को देखे। लेकिन शिनचैन, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके आंखों को भी कोई नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसकी आंखों में सनग्लासेस था। तब तक शिनचैन और विंग आ चुके थे, मतलब मेन वेन्यू पर वो लोग आ चुके थे। विंग किसी की तरफ नहीं देखता। अपने मुंह पर एक अजीब सा स्माइल लेके वो सीधा चला जाता है जियांग फैमिया के पास। मतलब जियांग फैमिया, यानली, जिन जुशान, मैडम यू, जिन गुआंगशाओ, मैडम जिन, ये सभी स्टेज पर थे। विंग को सीधा स्टेज पर आते हुए देखकर अब जियांग फैमिया को पूरा यकीन हो गया कि ये वही है, ये विंग है, ये उनका बेटा है। जियांग फैमिया का आंखें चमक उठा। मैडम यू को भी समझ आ गया कि ये कौन है। मैडम यू ने बस विंग को देखा। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस विंग को देख रहे थे। विंग सीधा यानली के सामने आके खड़ा होता है, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर। अपने चेहरे पर वही अजीब सा स्माइल बनाकर उसने यानली को सर से पांव तक देखा और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कहते हुए विंग ने अपने बनी तीत को दिखाते हुए मुस्कुराया। उसका वो मुस्कुराहट देखकर आसपास के लोग एकदम और भी ज़्यादा विंग पर ना फिदा हो गए थे। कोई अल्फ़ा इतने प्यारे तरीके से कैसे मुस्कुरा सकता है। और उसका वो डोमिनेटिंग रोज़ फेरोमोन जो सब महसूस कर पा रहे थे। विंग का फेरोमोन बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग था। वो यहाँ पर हर एक अल्फ़ा को मात दे रहा था। मतलब यहाँ पर बस जितने भी ओमेगास है ना, वो बस एक अल्फ़ा का प्रेजेंस महसूस कर पा रहे थे। हालांकि विंग अपने फेरोमोन्स को फैला नहीं रहा था, रिलीज़ नहीं कर रहा था, फिर भी उसके फेरोमोन में अलग सा डोमिनेंस था जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है कि ये अल्फ़ा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। खैर, यानली तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में थी और वो थोड़ा घबराई भी थी। कुछ देर तक वो रिएक्ट ही नहीं कर पाई। फिर जाके उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। यानली के मुंह से थैंक यू सुनकर विंग का मुस्कुराहट और भी ज़्यादा चौड़ा हो गया। उसने उसी तरीके से मुस्कुराते हुए शिनचैन की तरफ देखा और कहा, हे डैनियल, गिफ्ट्स कहाँ पर है? शिनचैन ने यह सुना और उसने बहुत ही कामली कहा, आ रहे हैं। तभी जियांग फैमिया आगे आए और वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम आए हो, ये काफ़ी है, गिफ्ट्स की क्या ज़रूरत है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम आए हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग, तुम आए हो। विंग ने अपना हाथ जियांग फैमिया के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, यस, मुझे तो आना ही था, आपने जो मुझे बुलाया था। ये कहते हुए विंग थोड़ा सा झुका और आहिस्ते से कहा, मिस्टर फैमिया, मार्केटिंग का अच्छा तरीका निकाला है। डोंट वरी, मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करूँगा। मैं तो बस यहाँ कुछ काम के लिए आया था, तो सोचा क्यों ना आपके इस घटिया प्लान में शामिल होया जाए। ये कहते हुए विंग ने अपने आँखों को विंक किया और सीधा स्टेज से नीचे आ गया। और वो कहीं गया नहीं था, वो बस
स्टेज के सामने जो चेयर बिछे हुए थे ना, जहाँ पर सारे गेस्ट बैठे हुए थे, उनमें से एक पर वो बैठ गया और शिचन सीधा विंग के पीछे जाके खड़ा हो गया। वो चुपचाप खड़ा था, वो दाएं बाएं कहीं भी नहीं देख रहा था। वांग जी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। विंग अपने लेग्स को क्रॉस करता है और कहता है, सो चलो शुरू करो, एंगेजमेंट कब शुरू होने वाला है। विंग की आवाज़ को सुनकर सबको याद आया कि हाँ, एंगेजमेंट भी होने वाला था। जियांग फैमिया ने अपने आप को सही किया और तुरंत यानली और जिन जुशान को देखते हुए कहा, चलो तुम दोनों शुरू करो, एक दूसरे को रिंग पहनाओ। यानली धीरे से अपना सर हाँ में हिलाता है। जियांग फैमिया जो विंग के बातों को अभी भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था मन ही मन। दूसरी तरफ जिन जुशान ने रिंग को उठाया और यानली का हाथ पकड़ा और रिंग पहनाने के लिए आगे बढ़ा। वैसे ही एक ज़ोरदार चीख सबके कानों में आया। एक ओमेगा, फीमेल ओमेगा का चीख था। सब ने सामने देखा तो कोई इंसान आ रहा था। वो एक फीमेल ओमेगा थी जो चल नहीं रही थी, दौड़ रही थी। वो रो रही थी और दौड़ के पूरा स्टेज पर चढ़ गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये ओमेगा कौन है, लेकिन उसे देखकर विंग के चेहरे पर अजीब सा स्माइल आ गया था। उसे मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। उसने बहुत कंफर्टेबली बैठते हुए धीरे से कहा, पॉपकॉर्न चाहिए था मुझे। शिचन ने सुना लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। दूसरी तरफ जिन जुशान सामने खड़ी ओमेगा को देखकर उसका हाथ पैर कांप रहा था। वो ओमेगा सीधा जिन जुशान के सामने आया और एक ज़ोरदार चांटा मार दिया जिशवान के गाल पर और बोला, तुम घटिया अल्फा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर एंगेजमेंट कर रहे हो? हाँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और तुम यहाँ पर एंगेजमेंट कर रहे हो? मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो तुम? हाँ। जिन जुशान जो कुछ कह नहीं पा रहा था, उसका हाथ पैर कांप रहा था, लेकिन उस ओमेगा की बात को सुनकर सारे लोग हैरान हो गए थे। क्या ये ओमेगा क्या कह रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। जियांग चंग तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। यान ली उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने आंसू भरे आंखों से जिन जुशान को देख रहा था। जिन जुशान जैसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन तभी उस ओमेगा ने जिन जुशान का कॉलर पकड़ा और बोला, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? तुमने मेरे पहले भी बहुत सारे ओमेगास का ज़िंदगी बर्बाद किया है। तुम इतने ज़्यादा घटिया कैसे हो सकते हो जिशवान? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया और तुम अभी यहाँ पर खुशी खुशी एंगेजमेंट करने आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं उन कमज़ोर ओमेगास में से हूँ जो तुम्हारे डर से कुछ नहीं कहूँगा? तुम्हें गलतफहमी हो गया है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हें तो सज़ा मिलेगा। इतनी देर तक वो लड़की गुस्से में ये सब बोल रही थी, लेकिन अब वो रो पड़ी। उसने रोते हुए कहा, क्या क्या कमी था? मैंने तुम्हें दिल से अपनाया, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया, तुम्हारी बात पर मैंने वो हर चीज़ किया जो तुमने मुझे कहा। फिर भी तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? क्यों जिशवान, क्यों? बताओ मुझे क्यों? लेकिन जिशवान तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसका हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। तभी जिन गुआंगशाओ वो चिल्लाते हैं और कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर अनाप शनाप? सिक्योरिटी को बुलाओ, इस ओमेगा को, इस पागल ओमेगा को यहाँ से लेकर जाओ। ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कहाँ से आया है पता नहीं। लगता है इसे बस पैसे की नीड है। इसे कुछ पैसे फेंक कर मरो और निकालो यहाँ से। तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड आए और उस ओमेगा को पकड़ने लगे, लेकिन वो ओमेगा चिल्लाता है और कहता है, अगर कोई मेरे पास भी आया ना तो वो आज यहीं पर मरेगा। जिशवान, बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया था? बताओ, सबके सामने कन्फेस करो कि मैं कौन हूँ। जिन जुशान जो घबरा गया, उसने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम? सब कुछ झूठ है। जानली, भरोसा मत करो इसकी बातों पर। ये सब झूठ बोल रहा है, सब कुछ झूठ बोल रहा है। यानली जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात पर भरोसा करे। उस इंसान की बात पर भरोसा करे जिसे उसने इतने सालों से अंधों की तरह प्यार किया है, कभी उस पर शक नहीं किया, या फिर उस इंसान पर भरोसा करे जो अभी अभी आया है और उसके इतने सालों के प्यार पर उंगली उठा रहा है। यानली को सच में समझ नहीं आ रहा था।
तभी वो ओमेगा एक बिटर स्माइल देता है और अपने पर्स से कुछ फ़ोटोज़ निकालता है और एक मेमोरी निकालता है। उन फ़ोटोज़ को देखकर यानली के पैरों तले से ज़मीन खिसक गया था। वहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ थे, बहुत सारे, जिन जुशान के। यह एक ओमेगास के साथ नहीं, मतलब एक ओमेगा जो यहाँ पर आई है उसके साथ नहीं, मतलब उसके साथ तो है लेकिन अनगिनत और भी ओमेगास के साथ बहुत ही बुरी तरीके से फ़ोटोज़ हैं। सारे बेड पर है। यानली का सर चकरा रहा था, वो गिरते गिरते बची। उसे मैडम यू ने पकड़ लिया। यानली जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिन जुशान ने कहा, ये सब झूठ है, सब झूठ है। जिसे सुनकर उस ओमेगा ने उस मेमोरी को हाथ में लेते हुए कहा, इसमें तुम्हारे किए करारे का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है। तुमने कल रात भी जो किया है वो भी इसमें है। तुम्हें क्या लगा मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ? तुम मुझे धोखा दोगे, तुम मेरी ज़िंदगी को लेकर खेलोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? गलत। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। इस बार तुम्हें सज़ा मिलेगा। जिसे सुनकर जिन जुशान ने उस ओमेगा को पकड़ा और उस मेमोरी कार्ड को लेने के लिए ना वो झपक रहा था। यानली को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका जिशवान किसी ओमेगा के साथ ऐसा कर सकता है। और अभी जिशवान का ये रिएक्शन देखकर यानली का दिल और टूट रहा था। वो ओमेगा मुस्कुराती है और कहती है, तुम इसे लेकर क्या करोगे जिशवान? ऑलरेडी इसका एक कॉपी मैंने पुलिस स्टेशन में दे दिया है और पुलिस बस आते ही होंगे। और इसके अलग अलग 10 कॉपीज़ हैं। उसमें से तो मैंने बहुत कुछ इंटरनेट पर डाल भी दिया है और बाकी जो बचा खुचा है वो भी बस आता ही होगा। मेरी एक फ्रेंड है, वो ये काम कर रही है। मैं तुम्हारे सामने ये सब ऐसे ही नहीं ला सकता। मुझे पता है तुम्हारी फैमिली कितनी पावरफुल है। वो लोग मुझे दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सब रास्ता बंद कर दिया है। अब तुम अपने मुंह से कन्फेस करो कि मैं कौन हूँ। अगर तुम ये करोगे तो एक एलिगेशन तो तुम्हारे ऊपर से कम हो ही जाएगा, है ना? जिन जुशान जो पागल हो गया, बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया। उसने पैनिक करते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मैंने किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो, इसको दो। और तुमने जो कहा वो सब झूठ है ना? तुमने कुछ भी इंटरनेट पर नहीं डाला है ना? हाँ बताओ, मुझे बताओ ना। और पुलिस भी नहीं आने वाला है ना? वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसने कहा, देखा तुम कितनी ज़्यादा डरपोक हो, लेकिन आई एम रियली सॉरी। मैंने जो जो कुछ भी कहा वो सब सच है। जिन गुआंगशाओ, उनका तो दिमाग फटे जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो इस लड़की को बस जिंदा गाड़ दे और साथ में अपने इस नालायक बेटे को भी। जियांग फैमिया जो हैरान परेशान थे, उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था ना। उन्होंने जिन गुआंगशाओ की तरफ देखा और बोला, मिस्टर जिन, ये क्या है? हाँ, आपने ये क्या किया? आपका बेटा इतना बड़ा धोखेबाज है। हाँ, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। फिर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सा झमेला। सब अपनी अपनी बातों को रखने में लग गए। उतनी देर में पुलिस भी आ गया था। जिन जुशान के खिलाफ एकदम पुख्ता सबूत था, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, इसलिए जिन फैमिली कुछ भी नहीं कर पाया। जिन जुशान को लेकर चले गए पुलिस और जिन फैमिली जिन जुशान के पीछे पीछे निकल गए। और उसके साथ एक एक करके सारे जो गेस्ट आए थे वो भी चले गए धीरे 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 धीरे। जियांग फैमिया और मैडम यू वो भी जो गेस्ट हैं उन्हें बाहर तक छोड़ने गए। उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, लेकिन वो क्या करें। स्टेज पर यानली अकेली खड़ी रह गई और स्टेज के नीचे वांगजी और जियांगचंग, और जियांगचंग और वांगजी के ठीक पास लैन कुरैन बैठे हुए थे। उन्हें तो कोई होश ही नहीं था यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्हें कुछ भी होश नहीं था। वो बस शिचान को देख रहे थे, लेकिन शिचान ने एक बार के लिए भी उन्हें नहीं देखा था अभी तक। और वांगजी वो एक बार जियांगचंग को संभाल रहा था, तो एक बार यानली की तरफ देख रहा था, तो एक बार अपने ब्रदर की तरफ। उसका दिमाग घूम रहा था, क्या हो रहा था।
उसे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा था। यानली अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे बहुत रोना आ रहा था, चिल्ला चिल्ला कर रोना आ रहा था, लेकिन वो रो नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे स्टेज से नीचे आई और जाने लगी। जैसे ही वो विंग को क्रॉस करके जाने वाली थी ना, वैसे ही कारपेट पर उसका पैर फंस गया और वो अपने मुंह के बल गिरने वाली थी, लेकिन विंग ने अपने एक हाथ से यानली को पकड़ लिया। जियांग चंग भी दौड़ के अपने शिजी के पास आ गया था, लेकिन उससे पहले ही विंग ने पकड़ लिया था। विंग के पकड़ते ही शिजैन ने एक चेयर दिया यानली को। विंग ने उस चेयर पर बैठा दिया। यानली चुपचाप उस चेयर पर बैठा। विंग दोबारा अपने चेयर पर जाकर चुपचाप बैठ गया और वो यानली को देखने लगा। जियांग चैंग अपने शिजी के पास आके बैठा। वो अपने शिजी के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। वो अपने शिजी के हाथों को पकड़ के चुपचाप बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे अपने शिजी को। वांग जी अब धीरे से उनके पास आया। उसका हाथ पैर काँप रहा था। वो अपने भाई के पास जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों, कुछ इनविजिबल सा महसूस हो रहा था, एक इनविजिबल दीवार महसूस हो रहा था, इसलिए वो शिचान के पास नहीं जा पा रहा था। लेकिन अंकल वो अब नहीं रुक पाए। लैन कुरैन वो सीधा शिचान के पास आ गए थे। उन्होंने कहा, शिचान शिचान तुम हो ना, ये तुम जिंदा हो? अगर जिंदा हो तो हमारे पास क्यों नहीं आए? लेकिन शिचान ने उनकी तरफ नहीं देखा। वो चुपचाप था, एकदम जैसे कि वो एक रोबोट हो। वैसे ही वो विंग के पीछे चुपचाप खड़ा था। लैन कुरैन और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो शिचान को बस देख रहे थे। उन्हें भी अब थोड़ा सा दबाव महसूस हो रहा था। वो शिचान को टच करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है ये। तभी विंग का आवाज़ सबके कानों में आया और सबका ध्यान विंग की तरफ गया। विंग यानली की तरफ देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन एकदम शांत था। उसने अपने शांत एक्सप्रेशन से कहा, वो अल्फ़ा अच्छा नहीं था। एक कैरेक्टरलेस अल्फ़ा के लिए अपने आंसुओं को वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। तुम बेवकूफ़ हो गया। ये सुनकर जियांग चंग को गुस्सा आया। उसने विंग की तरफ देखा, लेकिन विंग को देखकर उसे डर लग रहा था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाया। यानली अब अपने निर्जीव आंखों से ना, मतलब उसके आंखों में कोई जान ही नहीं था, उस आंखों से विंग को देखा और पता नहीं क्यों वो विंग के सामने बोल पड़ा। उसने कहा, मैंने उसे भरोसा किया था, इतने सालों का प्यार है मेरा। विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और पता नहीं क्यों उसे ये करना नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यानली के सर के ऊपर हाथ रखा और कहा, वो घटिया अल्फ़ा है, उसके बारे में सोचो मत। तुम उससे प्यार नहीं करते, बस एक लगाव था। अगर प्यार करते तो तुम ऐसे नहीं होते। अगर प्यार करते तो तुम्हें उसके बारे में बहुत पहले पता चल जाता। यानली ने अजीब तरीके से विंग को देखा और कहा, क्या मैं उससे प्यार नहीं करता? विंग ने अपना सर नामे हिलाया और कहा, नहीं, तुम उस घटिया अल्फ़ा से प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते होते तो तुम्हें उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत पहले पता चल जाता, क्योंकि तब तुम उसके छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उस पर आँख मूंद कर भरोसा इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें उस पर बस लगाव था। और ये रिश्ता, अगर तुम कहो कि यहाँ तक क्यों आया, मुझे जितना पता है यहाँ तक लाने वाली तुम नहीं हो, तुम्हारे फैमिलीज़ हैं। जानने को रियलाइज़ हुआ, हाँ, यहाँ तक ये रिश्ता लाने वाले उनके फैमिलीज़ है, वो नहीं था। उसने कभी अपनी फैमिली से ये नहीं कहा कि उसे जिन जुशान से शादी करना है। उसकी फैमिली ने खुद से कहा। उसकी फैमिली ने बचपन से ही उसके दिमाग में ये भर दिया था कि उसे जिन जुशान से शादी करना है, जिन जुशान उसके लिए बेस्ट है। और फिर जिशुआन और उसका दोस्ती, यही सब तो हुआ था। इसमें प्यार कहाँ था? यानी ने पहली बार अपने आप से सवाल किया था कि इसमें प्यार कहाँ था। वो अपने ही सोच में गुम हो गई। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।